Hello students, this is the time for your class 11th economics exam. So students, today we are providing you evergreen questions. So this is time for evergreen questions for economics. I hope that you get your business studies evergreen questions already, and if you not see that video, then please go and see, because business studies evergreen questions are very important. As well as the same thing, today we are going for economics. So today I provide you economics evergreen questions. Most important question is law of demand, right? So go and learn completely law of demand. In law of demand, if the question is coming in the exam, it means you have to explain it well. And in well means that you have to explain the law of demand with your assumptions. After assumptions you have to make a table, and after schedule you have to make a graph also. This is a way to explain the law. After that, law of demand, you go towards exception of law of demand. So exception of law of demand is also very important. Just go and do the exceptions of law of demand also, and factors affecting demand, right? So go with factors affecting demand also. This is evergreen questions from demand chapter. Now let's go for the first chapter called positive and normative economics, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसके डिफरेंसेस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं. इसमें से आपको इसको बहुत ढंग से पढ़ लेना है. एज वेल एज यू हैव टू गो विद द यूटिलिटी अप्रोच. यूटिलिटी अप्रोच पे चलते हैं. यूटिलिटी अप्रोच को अच्छे से कर लीजिए. दो अप्रोचेस भी आपके पास हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. इसको अच्छे से पढ़ लीजिए. कौन से किसने दिया इसको भी आपको पता होना चाहिए. एज वेल एज आईसी कर्व के फीचर्स को बहुत अच्छे से करना. इनबिल्ट क्वेश्चन बनकर आएंगे, और जनरली इनबिल्ट क्वेश्चन बनकर ही आते हैं आईसी कर्व के फीचर में से. सिमिलरली पीपीसी कर्व का जो फीचर है उसको भी बहुत ढंग से करना है. दोनों के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है. इनमें दोनों में फीचर्स को बहुत ढंग से कर लीजिएगा, राइट. आफ्टर दैट टीपी एपी एमपी का रिलेशन अच्छे से कर लो. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत अच्छे से कर लेना, राइट. आफ्टर दैट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेजेस दे रखी है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसको अच्छे से कर लो. इस वाई सी इक्वल्स टू एम आर, ये वाला क्वेश्चन आता है ना. एंड लेट्स गो टुवर्ड्स कॉस्ट चैप्टर, कॉस्ट एंड रेवेन्यू. सो डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट जो दे रखी हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी कर लो. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब अच्छे से करना है, राइट. एज वेल एज इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली सेम एज रेवेन्यू, न्यूमेरिकल एक कर लो अच्छे से, और उसका रेवेन्यूज, जैसे एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब है ना, इनको भी अच्छे से कर लो, राइट. आफ्टर दैट यू गो फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन आईसी कर्व, इसको अच्छे से कर लो. और मार्केट में अगर बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है. मार्केट की अगर हम चलें तो मार्केट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक ही बनता है वैसे तो, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन, है ना. इम्परफेक्ट कंपटीशन तो कट चुका था, मोनोपोली भी नहीं आ रहा है, ओलिगोपोली भी कटा हुआ है. तो दैट इज व्हाट कि यू हैव टू गो विद मार्केट फ्रॉम योर मार्केट फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर. यू हैव टू गो विद परफेक्ट कंपटीशन, राइट. फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन बहुत अच्छे से कर लेना, राइट. ओके, लेट्स गो विद मार्केट इक्विलिब्रियम. देन वी हैव प्राइस फ्लोरिंग, प्राइस सीलिंग, इनको बहुत अच्छे से कर लो, राइट. इसके साथ साथ हमारा अगर हम बात करें ओवरऑल चैप्टर्स की, तो बहुत ढंग से इनको एवरग्रीन क्वेश्चन से इनको अच्छे से कर लो. और सबसे पहले इनको कर लो, चेक करो कि आप लोग अब तक ये आप चीज़ें करी हैं, याद किया नहीं करी तो फटाफट से कर लो, है ना. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेदर यू आर बिलोंगिंग टू एनी स्कूल, एनी बोर्ड, इट इज़ एवरग्रीन क्वेश्चंस. द मीनिंग ऑफ एवरग्रीन क्वेश्चंस इज दैट कि वो सब बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, सब स्कूल्स में इंपॉर्टेंट है, राइट. लेट्स गो टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स, राइट. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स होती है ना. चलो तो पीछे से चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ. तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर, लास्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर. व्हाट इज इंडेक्स नंबर, राइट. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है, इंडेक्स नंबर के यूजेस, राइट. और इंडेक्स नंबर में जो आपके पास फॉर्मूले हैं 3, लेस्पर, पास्चे और फिशर्स, इन तीनों को अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस तीनों पर क्वेश्चन आता है. बच्चे कहते हैं सर कोई एक कर लूँ, नहीं, तीनों फॉर्मूले करने हैं, क्योंकि ये हर बार तीनों ही आते हैं.
6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो तीनों क्वेश्चन पूछेगा, राइट, और 2 नंबर में आया तो 1 पूछेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोरिलेशन पे करते हैं। कोरिलेशन अच्छा चैप्टर है, थ्योरी अच्छे से कर लो, स्कैटर डायग्राम अच्छे से कर लो। मैं वीडियो के लिंक भी डाल दूंगा, उन पर जाके देख लेना। मैंने इसमें जो वीडियोस बना रखी हैं उनके लिंक डाल दूंगा, उनको अच्छे से देख लेना। रैंक कोरिलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम डिग्रीज बोलते हैं तो इसको डिग्रीज को अच्छे से कर लेना। इसके MCQs बहुत अच्छे से बनते हैं डिग्रीज पर। एज वेल एज गो विद स्कैटर डायग्राम, एक स्कैटर डायग्राम क्वेश्चन कर लीजिए और एक क्वेश्चन कर लीजिए सबसे ईजी सा। अगर मैं बात करूं तो कार्ल पियर्सन मैथड सबसे ईजी है, तो उसमें भी डायरेक्ट मैथड जो है वो सबसे ईजी है ना। तो क्योंकि वहाँ पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो नेवर, ये कभी नहीं कहते कि स्पीयरमैन से करो कि किसी और मेथड से करना है, कार्ल पियर्सन से करना, नहीं। दे सेड कि फाइंड कोरिलेशन, रैंक ऑफ कोरिलेशन, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो दैट इज व्हाट कि उसमें मैथड नहीं दे रखा होगा, मैथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, है ना, जो आपको अच्छे से आता हो। ओके, समझ आ रहा है ना। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड का एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है ना, 3 मीडियन इक्वल्स टू, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो क्या है फॉर्मूला। ओके, इसे अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज मीन, मीडियन, मोड के क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें भी स्पेसिफाइड नहीं होता कि डायरेक्ट से करना है या शॉर्टकट से करना है या स्टेप डेविएशन से करना है। आपको जिससे कंफर्टेबल लगता है आप उससे कर सकते हो। बहुत रेयर होता है कि वो स्पेसिफाइड करे कि कौन से मेथड से करना है, राइट। तो मीन, मीडियन, मोड को अच्छे से कर लो। मीडियन के मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन और मीन के मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन भी अच्छे से कर लीजिएगा। अलॉन्ग विद दैट मैं अगर बात करूं कि मोड का जो सर ग्रुपिंग मेथड वाला क्वेश्चन होता है, मोड का ग्रुपिंग मेथड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि बहुत लेंदी होता है, वो मेथड थोड़ा लेंदी है, तो लिटिल बिट उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो थोड़ा सा उसका चांसेस थोड़े कम है ना, और कम ही बनते हैं। नेक्स्ट है वी हैव हिस्टोग्राम, पाई चार्ट एंड बार ग्राफ। इनको अच्छे से करो, ये तो फ्री के नंबर दिलाते हैं, ये हलुआ क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, और नंबर फ्री के दिलाएंगे। तो हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और पाई चार्ट अच्छे से कर लो, मुझे तो बड़ा मजा आता है बनाने में, है ना। और उसमें डिज़ाइन डालो, अच्छी सुंदर बनाओ, कलर्स ले जाओ, कलरिंग करो उस पर अच्छे से, हाईलाइट करो, ठीक है, अपने चेकर को खुश करो, राइट। उसके बाद प्राइमरी डेटा, सेकेंड डेटा, थ्योरी तो सारी करनी है लगभग स्टार्टिंग के चैप्टर्स की, फिर भी प्राइमरी डेटा, सेकेंड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से कीजिए। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। पायलट सर्वे आपकी बुक में ही दे रखा है, अच्छे से पढ़ लो इसको। स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर प्लूरल वाला डेफिनेशन अच्छे से कर लो। और एट लास्ट अपनी बुक के लास्ट जो बैक एक्सरसाइजेज होती हैं उनको अच्छे से कर लो। बैक एक्सरसाइजेस सारी ढंग से कर लो, सारी। इससे क्या होगा, आपकी बैक एक्सरसाइज अगर आपको सारी आपने कर ली हैं तो फिर कुछ नहीं बचा, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। जनरली देखो आपके बुक के पीछे MCQ भाई 20-20 MCQ दे रखे हैं हर चैप्टर के पीछे। सिंपल है, अब तो लास्ट हो गया, फाइनल है, किसी को अब दोबारा बुक चलानी नहीं है ना, कोई फेल वेल तो नहीं हो जाएगा ना बस ठीक है। तो बुक चलानी नहीं है, बुक को फिल करो, डायरेक्ट फिल करते चलो, अपने आप क्या ऑप्शन आते हैं वो लगाते चलो। इससे क्या होगा, चेक हो जाएगा। याद मत करो, फिल करो, फिल। अगर लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें तो MCQ अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और बस कॉन्सेप्ट समझने की बात है। कुछ और वीडियोस मैंने बनाई है वो मैं आपको डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। ओके, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ, वन मोर, अभी नाउ यू हैव योर अकाउंटेंसी एग्जाम ऑल्सो है ना लेटर ऑन, तो जस्ट go and see that video also on your exam day. Thank you.